क्या हुआ जब एक साधु को कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने से रोक दिया गया, लेकिन फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच का सफर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है एक बड़े ही दिव्य और चमत्कारिक साधु महाराज से, जिनका नाम था गोपाल गिरी जी महाराज। उस समय वे भारत के अलग अलग तीर्थ स्थलों पर विचरण कर धर्म लाभ ले रहे थे। जब वे भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने काठमांडू पहुँचे, तब उन्हें यह जानकारी मिली कि काठमांडू से ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू की जाती है। गोपाल गिरी जी महाराज का बचपन का सपना था कि वे कैलाश पर्वत की परिक्रमा करें। मौका भी अच्छा था और इसे भगवान की मर्जी मानकर वे यात्रा पर आगे बढ़ गए। उन्होंने काठमांडू से तकरीबन 1 घंटे की यात्रा की और वे फ्रेंडशिप ब्रिज पर पहुंचे। यह पुल नेपाल चीन की सीमा पर स्थित है, जहां मानसरोवर यात्रियों की जांच चीनी अधिकारियों द्वारा की जाती है। जब डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं तभी यात्रियों को आगे बढ़ने दिया जाता है। लेकिन साधु महाराज जब यात्रा पर आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी अचानक वहां एक बहुत बड़ा चक्रवात आ गया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों को सूचना मिली कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान बहुत बड़ा तूफान आया है, इसलिए सभी यात्रियों को उसी स्थान पर रोक दिया गया। लेकिन गोपाल गिरी जी महाराज के इरादे पक्के थे। वे तूफान से डरने वाले नहीं थे। उस समय का माहौल इतना खराब हो गया था कि अधिकारी भी अस्तव्यस्त हो गए थे। इसी मौके का फायदा उठाकर गोपाल गिरी जी महाराज उस चक्रवात के अंदर घुस गए। सभी लोग समझ रहे थे कि वे वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि तूफान बहुत बड़ा था। लेकिन कहते हैं ना, काल मृत्यु वो मारे जो कर्म करे चांडाल का। लेकिन काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। यात्रा के पहले पड़ाव में तूफान को चीरते हुए साधु महाराज नीलम पहुंचे, जो कि तिब्बत में है। वहां से 260 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वे सागा पहुंचे। अगले दिन वे प्रज्ञा पहुंचे। तब तक तूफान कम हो चुका था। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद महाकाल की कृपा से साधु महाराज कैलाश मानसरोवर पहुंच गए। अब उनके सामने एक और बड़ा पड़ाव था, कैलाश पर्वत की परिक्रमा। यह परिक्रमा इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि यह 54 किलोमीटर तक फैली हुई है। लेकिन हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए उन्होंने इस परिक्रमा को 6 से 7 दिनों में पूरा कर लिया। यह वास्तव में किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं था। परिक्रमा के दौरान उनके साथ एक चमत्कारिक घटना घटी। वहां एक गुफा में उन्हें एक बच्ची दिखाई दी। शायद वह तूफान में अपने माता पिता से बिछड़ गई थी। साधु महाराज ने उस बच्ची की जान बचाई और उसे अपने कंधे पर बैठाकर पुनः काठमांडू के लिए रवाना हुए। गौर करने वाली बात यह थी कि जब वे फ्रेंडशिप ब्रिज पर पहुंचे, तब भी वहां चक्रवात बना हुआ था। तभी वहां खड़े लोग और अधिकारियों ने देखा कि उस चक्रवात को चीरते हुए कोई व्यक्ति बाहर आ रहा है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वह साधु महाराज और वह छोटी बच्ची थी। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभी ने उनसे सवाल किया, क्या आपको अपनी जान की परवाह नहीं है? आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इतने बड़े चक्रवात से लड़ गए। तब उन साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तो मेरे महाकाल का आदेश था। वह मेरे द्वारा इस छोटी बच्ची की जान बचाना चाहते थे। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? नीचे हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर यह